आप लाख सवा लाख का सूट बूट पहन के निकलते हैं और हम लोग कुछ नहीं। साल भर में एक बार साड़ियों नहीं आता है, साड़ी आता तो ब्लाउज साया का पैसा नहीं। महंगाई इतना है कि नमक रोटी हम लोग के लिए नहीं पुरता है। 5900 में क्या होगा बोलिए? अगर हम मोदी जी से पूछते हैं, क्या मोदी जी 5900 में अपना परिवार चला सकते हैं? हमारी न केंद्र सरकार सुन रही है न राज्य सरकार सुन रही है। तो हम लोग जो हैं, हम लोग कोई जात पात के नहीं, हम लोग आंगनवाड़ी वर्कर है, एक जात है आंगनवाड़ी। और हम लोग ये करेंगे कि अगर हमारी राज्य सरकार केंद्र सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग एकजुटता के साथ इनके वोटिंग का बहिष्कार करें। हम सेविका के साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है। और भी राज्य है, दूसरे राज्य में ज़्यादा रुपया मिलता है। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, जबकि जितना काम हम लोग भी करते हैं उतना दूसरे राज्य की भी सेविकाएं लोग करती हैं। फिर उनको क्यों ज़्यादा देते हैं मोदी सरकार और हम लोग को क्यों नहीं? महंगाई तो कमर तोड़ महंगाई है, जिसमें 5950 पर हम लोग को जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है और काम भी दिया जा रहा है। काम हम लोग से जन्म से लेके मृत्यु तक सारा काम करते हैं। नमस्कार, मैं अखलाक, आप देखें टुडे पब्लिक। आज मेरी मौजूदगी बिहार के बेगूसराय में हुई है और यहाँ पर बहुत सारी सहायिका सेविका लगभग 15 दिनों से बैठी हुई धरना पर, और कुछ मांग है उस मांग को लेकर आप तक पहुँचा रहे हैं। तो कुछ बातचीत करेंगे और अपने डिटेल से बताएंगे पूरी विस्तृत में कि क्या मांग है, क्या सरकार से मांग कर रही है, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार दोनों से मांग कर रही है। तो यहाँ पर बहुत सारी है, मतलब सहायिका सेविका दोनों है, सबसे बातचीत करेंगे। आप बताइएगा क्या आपका पर्सनल क्या मांग चल रहा है और किस तरह का आपका विचार? मांग नहीं है मेरा, यह बिहार की मांग है। बिहार पूरी बिहार की मांग, पूरे बिहार की आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की ये मांग है कि हम लोग को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया। क्या अभी तक नहीं मिला आप लोग? नहीं, हम लोग को कोई कर्मचारी का दर्जा नहीं है। हम लोग को 5950 पे 24 घंटा का काम लिया जाता है। हम लोग इसी के विरोध में धरना किए हैं और 29 तारीख से हम लोग बैठे हैं। हम लोग का कोई खोज खबर लेने वाला है नहीं। और हम अभी तक तो 14वां दिन आज हड़ताल का है, लेकिन अभी तक तो कुछ हुई नहीं है। सरकार हमारी बातों को और डराने धमकाने की बात कर रही है। हमारी जो कल्याण विभाग मंत्री हैं सहनी जी, मदन सहनी, उनका कहना है कि अगर आप लोग नहीं जाइएगा तो हम अल्टीमेट दूसरी व्यवस्था करेंगे। तो हम लोग भी उनको ये देख रहे हैं कि कहाँ तक वो लोग जा रहे हैं, अल्टीमेट कौन व्यवस्था करते हैं, हम भी देखते हैं। अच्छा, इस पे जो आप जो मांग कर रहे हैं वो क्या चीज़ का मांग है, किस तरह का? 5 मांग के बारे में बात कर रहे हैं तो वो भी बताइए थोड़ा विस्तृत रूप में बताइए। जी, सबसे पहला में हम लोग का मांग है कि तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने वादा किया था कि हम लोग जब बैठेंगे, हमारी सरकार होगी तो हम सेविका सहायिका को 2 गुना मानदेय कर देंगे और राज्य कर्मचारी का दर्जा देंगे। जो अभी तक उन्होंने इस विषय में, जैसे उन्होंने अपना वादा आशा के साथ पूरा किए हैं और हम लोग यही आशा के साथ, आशा लेके उनके साथ ये करना चाह रहे हैं कि हम लोग का भी मानदेय 2 गुना हो। जब तक वो हम लोग को राज्य कर्मचारी का दर्जा, हम लोग राज्य कर्मचारी दर्जा के लिए ये संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर जब तक नहीं कर रहे हैं वो, तो हम लोग को 25,000, हमारी सहायिका को 18,000 रुपया TA भत्ता हम लोग को भी मिले। हम लोग को आने जाने में महीना में 5 बार आते हैं जाते हैं। हम लोग के तो सारा का सारा खर्च हम लोग के मानदेय से खर्च होता है। तो सरकार से हम लोग यह विनय कर रहे हैं कि कर दीजिए। हम लोग को भी नहीं करेंगे, उसके बाद देखा जाएगा। हम लोग का भी आगे का प्रोग्राम है। हम लोग का आज अच्छा, आप लोगों का जो ये 5950 रुपये बताया जा रहा है, ये कब से, मतलब कब तक था और अभी तक बढ़ा नहीं? कब से आपका है ये, अब तक बढ़ा नहीं? हम लोग 2004 में ज्वाइन किए थे। 2004 में ज्वाइन किए थे 1000 रुपया से, और 2004 से हमको लगता है 14 तक हम लोग का 1000 ही था। फिर 500 रुपया हम लोग का बढ़ा और कांग्रेस की सरकार, मनमोहन जी जब आए तो हम लोग का मानदेय 2 गुना वही किए, 1500 से 3000। और उसके बाद सब लोग सोए हुए हैं। अगर हम लोग 20 साल से नौकरी कर रहे हैं, हम लोग का अगर 500 के हिसाब से भी बढ़ा देते साल में, अगर 10% भी हर साल बढ़ता तो और ज़्यादा होता, कुछ होता हम लोग को। लेकिन 5950 पे आके एकदम रुक गई है। सबका मानदेय कुछ ना कुछ बढ़ रहा है हर साल, लेकिन हम लोग के 1200 रुपया की उनसे मिली थी सहायता। हाँ, जब हम लोग का 3000 था तो 1500 बढ़ाए थे, तो हम लोग का 4500 रुपया हुआ था स्टेट से, उनसे, मोदी जी से। और बिहार सरकार 750 रुपया दे रही थी बस।
अच्छा, क्या महंगाई ठीक ठाक चल रही है? महंगाई क्या है? महंगाई तो कमर तोड़ महंगाई है, जिसमें 5950 पर हम लोग को जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है और काम भी दिया जा रहा है। काम हम लोग से जन्म से लेके मृत्यु तक सारा काम करते हैं। बीएलओ का काम भी हम लोग को दिया जाता है, और जो भी काम हो निचले स्तर का, जो कि मतलब आप समझ लीजिए कि जो काम विभाग का कोई नहीं करेगा उस सेविका को दिया जाता है और उससे उनसे जबरन करवाया जाता है। ये नहीं कि सौहार्दपूर्ण स्थिति में कर, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो कुछ भी हो। कल परसों की बात है, मीनू माया मैडम है, बोली कि हमको सेविका से कोई मतलब नहीं है, इसका हिसाब तो हम लोग लेंगे ना उनसे बाद में। उन्होंने हम लोग को कहा कि आप लोग क्या है, आप लोग कुछ नहीं है, आपकी सीडीपीओ जाने, हम क्या जाने, क्यों करवाएंगे हम आपसे काम, जबकि सारा काम हमसे करवाते हैं। अच्छा, क्या केंद्र सरकार से आपकी मांग भी है? मेरी अभी राज्य सरकार से मांग है और केंद्र सरकार से, इसके बाद हम लोग का जो प्लेटफॉर्म होगा वो राज्य केंद्र सरकार से होगी। अभी हम लोग मतलब राज्य सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हम लोग को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और जब तक वो नहीं दे रहे हैं तो 25,000 सेविका और 18,000 सहायिका का मानदेय किया जाए। अच्छा, 2024 में किस तरह का रुझान रहेगा? 2024 कुछ दिनों के बाद वोटिंग होगी लोकसभा की, उसमें भी आप लोगों का जो सहायिका सेविका, उस लोगों का माइंडसेट, मानसिकता किस तरह का दिख रहा है? माइंडसेट हमारी हम लोग जो है, हमारी न केंद्र सरकार सुन रही है न राज्य सरकार सुन रही है। तो हम लोग जो हैं, हम लोग कोई जात पात के नहीं, हम लोग आंगनवाड़ी वर्कर है, एक जात है आंगनवाड़ी। और हम लोग ये करेंगे कि अगर हमारी राज्य सरकार, केंद्र सरकार नहीं सुन रही है तो हम लोग एकजुटता के साथ इनके वोटिंग का बहिष्कार करेंगे। वोटिंग का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल, और करेंगे और करवाएंगे भी, जो हमारे अंदर है हम उनसे करवाएंगे भी। और दूसरी मैडम, उससे बातचीत करेंगे। अच्छा, आप बताइएगा, आपका भी कुछ अलग मानसिकता होगा, अलग सोचने का होगा, किस तरह का आपको सहायता मिलना चाहिए और अब तक कैसे जीते आए हैं? हम सेविका के साथ सौतेला व्यवहार सरकार कर रही है, और भी राज्य है, दूसरे राज्य में ज़्यादा रुपया मिलता है। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए, जबकि जितना काम हम लोग भी करते हैं उतना दूसरे राज्य की भी सेविकाएँ लोग करती हैं। फिर उनको क्यों ज़्यादा देते हैं मोदी सरकार, और हम लोग को क्यों नहीं देते हैं? मोदी सरकार से आपकी मांग है कि मतलब सौतेला व्यवहार मत किया जाए? नहीं, अभी जैसे टोला सेवक सबको दोगुना किया गया, 11,000 था तो 22,000 किया गया। तो हमको अगर वेतन मान नहीं करते हैं तो कम से कम हमको जो है से दोगुना तो करना चाहिए। हमको मानदेय ही दुगुना कर दिया जाता, लेकिन कुछ भी नहीं। हम लोग को आश्वासन दे के भी वादा खिलाफी कर देते हैं। तेजस्वी जी बोले हम गद्दी पर हमको जिताइए, हम लोग को बोले वोट देने, हम लोग सब सेविका जो है अपने साथ कितने वोटर को रखते हैं। जो लाभार्थी है हमारे 80 लाभार्थी है, 80 को हम करते हैं अपने फेवर में, और 80 परिवार को जोड़ते हैं और उनको जिताए, और गद्दी पर जब आए तो वादा खिलाफी हो गए। तेजस्वी, महंगाई इतना है कि नमक रोटी हम लोग के लिए नहीं पुरता है। 5900 में क्या होगा बोलिए? अगर हम मोदी जी से पूछते हैं, क्या मोदी जी 59 साल में अपना परिवार चला सकते हैं? नहीं ना। मोदी जी, तेजस्वी जी क्यों वादा खिलाफी, वादा करके क्यों भूल गए? हाँ, फिर उनको नहीं देंगे वोट, हम लोग बहिष्कार करेंगे। गद्दी से उतारना, अगर जिताना जानते हैं तो हम लोग हराना भी जानते हैं। गद्दी से उतार दो, इस गरीब सरकार को गद्दी से उतार दो। 2024 में लोकसभा का वोटिंग होने वाली कुछ दिनों के बाद, हम लोग नहीं साथ देंगे, बोलेंगे। अच्छा, बताइएगा आप लोगों का क्या मानदेय है और किस तरह का महंगाई, सब चीज पे थोड़ा विस्तृत रूप में बताइएगा आप। महंगाई तो बहुत है, महंगाई बहुत ज्यादा है? बहुत ज़्यादा है। उससे 5950 रुपये में क्या होता है? कुछ नहीं हो पा रहा, नहीं हो पाता है उतना। तो उनका भी तेजस्वी जी की जो बेटी हुई है उसका हगीज का पैंट आता होगा, जितना हम लोग का नहीं हो रहा। पढ़ी लिखी महिला को रोड पर जो लिया है, क्या समझ के घर से बाहर निकालें, क्या सोच करके? क्या हम लोग सोचे थे कि हाँ हम लोग बुलंदी पर चढ़ेंगे? यहाँ पस्ती में गिर रहे हैं लोग, ऊंचा जाता है और लोग नीचा ही जा रहा है। कुछ समझ, मोदी जी बोले थे, क्या बोलते हैं कि मेरा 36 इंच का सीना है, इतना लंबा चौड़ा, 56 इंच का, हाँ 56 का सीना है, लंबा चौड़ा। लेकिन क्या है, दिल तो इतना छोटा है। मोदी जी का दिल छोटा, बहुत छोटा है। हम लोग के लिए तो कुछ, आप लोग पे कुछ भी ध्यान नहीं, कुछ नहीं। ये 5600 को बात, 5900 रुपया हुआ। हाँ, हम लोग का बाल बच्चा नहीं है, हम लोग का बाल बच्चा नहीं पढ़ेगा, हम लोग बीमार नहीं पड़ते हैं। हाँ, तो क्या मांग है आप केंद्र सरकार से, क्या मांग है? हम लोग का खाली मतलब मानदेय हटा करके हम लोग को राज कर्मचारी का दर्जा दे, हम लोग को वेतन मान करे।
उसमें सम्मानजनक इज्जत से बोलेंगे कि हाँ हम लोग फलाने। एक सेविका का मतलब सेवा करते रहो, यानी फल की चिंता ना करो, यानी काम करते रहो। इको बात हुआ, काम करेंगे तो पैसा भी चाहिए ना, बगैर पैसा का कैसे ज़िंदगी बसर होगा। आप लाख सवा लाख का सूट बूट पहन के निकलते हैं और हम लोग कुछ नहीं। साल भर में एक बार साड़ियों ने आता है, साड़ी आता है तो ब्लाउज साया का पैसा नहीं। हाँ हाँ, सवा लाख का सूट पहन के घूमते हैं। 6,000 का तो उनका एक टाई होता होगा, जो टाई लगा कर कर सूट बूट पर हर मतलब लोकेशन ऐसा चेंज होता है। अगर बंगाल में चुनाव हो रहा तो एकदम पूरा रविंद्रनाथ टैगोर वाला बाल दाढ़ी सभी हो जाता है, हर जिला में हर तरह। अरे हम लोग को कम से कम जहाँ जिस विभाग में है वहाँ गरीब पर भी ध्यान दें। हम लोग अपना बच्चा 40 बच्चा आंगनबाड़ी का 42 बच्चा का हम लोग जिंदगी कर रहे हैं, और सहायिका भी नाक साफ कर रही, लैट्रिन कर रही, उल्टी कर रहा बच्चा, सबको साफ करती है। और उसका क्या 2800 रुपया होना चाहिए। अच्छा, सहायिका सेविका में किस तरह का माहौल है? 2024 का लोकसभा वोटिंग आने वाली है, किस तरह का दिख रहा है? वैसा होगा ना, अगर तो कोई निर्दलीय होगे, कोई सेविके को उठवा देंगे और उसी को दिलवावेंगे वोट। हाँ बस इस तरह का सोच लिए, मतलब तब आप लोगों का मतलब सही काम होगा। हाँ तब सही काम होगा जब उन लोग मतलब हाँ हम लोग एकदम पूरे बिहार की सेविका एकदम एक यूनिटी बना लेंगे और उसके बाद तब इनको बतलावेंगे। कब तक धरना बैठने वाला? आज हमको झुका रहे हैं, कल इनको झुकना पड़ेगा। हाथ पैर जोड़ने के लिए आवेंगे हम लोग के पास, उस वक्त बतलावेंगे। 24 की लोकसभा वोटिंग में झुकाने वाले हैं। एकदम बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर बहुत सारी सहायिका सेविका थी, उससे बातचीत की गई। उसमें जो भी मांग जिस तरह का किया जा रहा आप लोग बिल्कुल अच्छे से सुन लिए होंगे, और जैसा ओपिनियन था 2024 लोकसभा की वोटिंग में उस पर भी दे दिए गई। और मुझे उम्मीद है कि कमेंट खाली आपको अगर कुछ भी रिएक्शन हो, ओपिनियन देना, वो कमेंट में देख सकते हैं। मेरे चैनल पर नए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते फिर से ऐसे नेक्स्ट वीडियोज़ में, जुड़े रहिए अखलाक के साथ।